दोस्तों, हमारी पृथ्वी में हम लगातार नई नई खोज करते रहे और लगातार तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे। लेकिन जब बात अंतरिक्ष की आती है तो सबसे पहले 21 अगस्त 1609 में गैलीलियो ने सबसे पहली खोज की थी और तब से लेकर अब तक अंतरिक्ष में इतनी सारी खोजें हो चुकी हैं कि अब हमारी पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष की दुनिया को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन ज्यादा खोजें 20वीं सदी में हुई, क्योंकि इस सदी में हम इंसानों ने पूरे इंसानी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी डिस्कवरीज की है। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद वैज्ञानिक तो दंग रह ही गए, लेकिन ये डिस्कवरीज आपको भी हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। डायमंड प्लैनेट। दोस्तों, अगर आप भी देश दुनिया की खबर रखते हैं तो इस प्लैनेट के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि इस प्लैनेट की खोज वैज्ञानिकों के लिए इतनी ज्यादा आश्चर्यचकित थी कि आग की तरह फैलने लगी। दोस्तों, असल में हीरे से बने इस ग्रह की खोज साल 2012 में की गई और खोज के बाद इस ग्रह का नाम 55 कैनक्री ए रखा गया, जहां इसकी सतह पर 1/3 भाग पूरी तरह से हीरे से ढका हुआ है। हालांकि हीरे के अलावा भी इस ग्रह में आपको ग्रेफाइट जैसी और भी चीजें देखने को मिल जाएंगी। शुरुआती समय में तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये एक रॉकी प्लैनेट है, यानी कि यहाँ पर कई सारे पत्थर वगैरह हैं। लेकिन जब काफी रिसर्च की गई तो पता चला ये पूरा ग्रह तो हीरे से बना हुआ है। यहाँ तक कि इस ग्रह में चट्टानें भी हीरे की मौजूद हैं। अब जिन लोगों के मन में यहाँ से हीरा लाने की लालच आ रही है, उनके लिए हम आपको बता दें, इस प्लैनेट की डिस्टेंस हमारी अर्थ से लगभग 40 लाइट ईयर की है। और अगर हम अपने पास मौजूद साधन से इस ग्रह पर पहुंचने की कोशिश करें तो वहां तक पहुंचने में हमें करीब 8.5 लाख साल लग जाएंगे। इसलिए इस ग्रह के हीरे को पृथ्वी पर लाना अभी हम इंसानों के बस की बात तो नहीं है। टार्डिग्रेड्स। दोस्तों, साल 1772 में एक वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोपिक जीव की खोज की जिसे केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। अब आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी न किसी जीव की खोज हर पल होती रहती है। पर हम आपको बता दें, ये जीव किसी नॉर्मल जीव की तरह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीव है जो कभी मरता ही नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से लेकर समुद्र की सबसे निचले भाग तक में रखा। लेकिन इस जीव को कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि इन्हें रूह को कपा देने वाली ठंड और शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी में भी रखा गया, लेकिन उसका भी इस जीव पर कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने इन्हें खाना पीना न देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें पता चला ये जीव 30 साल तक बिना खाए पिए जीवित रह सकता है। इसी वजह से 2007 में वैज्ञानिकों ने इस जीव को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जीव बिना किसी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के वहां भी सुरक्षित जीवित रहने में सक्षम है। वरना हम इंसानों को अगर किसी स्पेस सूट के बिना अंतरिक्ष में भेज दिया जाए तो वहां हमारी मौत होने में पल भर भी नहीं लगेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब तक सूर्य का अस्तित्व रहेगा तब तक ये जीव जीवित रहेंगे और पृथ्वी पर भयानक से भयानक तबाही आ जाए तब भी इन्हें कोई मार नहीं सकता। स्पेस अल्कोहल। साल 1995 में वैज्ञानिकों ने सैजिटेरियस B2 नाम के एक बादल की खोज की। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बादल पूरी तरह से अल्कोहल का बना हुआ था। असल में दोस्तों, इसमें जो केमिकल मौजूद है वही केमिकल रास्पबेरी नाम के फल के अंदर मौजूद है। इसी वजह से अगर इस बादल का स्वाद लिया जाए तो इसमें रास्पबेरी और अल्कोहल दोनों का स्वाद मिलेगा। और अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आ रहा है कि आप यहां जाकर इस अल्कोहल का सेवन कर सकते हैं, तो दोस्तों इस ख्याल को अपने दिमाग से अभी के अभी निकाल दीजिए, क्योंकि ये अल्कोहल एक ऐसे केमिकल से बनकर तैयार हुआ है जिसका इस्तेमाल जूतों को पॉलिश और कांच वगैरह की साफ सफाई में किया जाता है। एस्टेरॉयड रिंग। दोस्तों, आपने सिर्फ ऐसे ग्रहों के बारे में सुना होगा जिनके बाहर रिंग बनी होती है, और हमारे सौर मंडल में भी ऐसे कई सारे ग्रह मौजूद हैं जिनके बाहर रिंग है, जैसे कि बृहस्पति और शनि। लेकिन क्या कभी आपने ऐसे उल्कापिंड के बारे में सुना है जिसके बाहर रिंग बनी हो? अब सुनने में ये चीज भले ही अजीब हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने वाकई में ऐसे उल्कापिंड को ढूंढ लिया है जिसके खुद की रिंग है, और इस उल्कापिंड का नाम है चारिक्लो। दोस्तों, इसके पास एक नहीं बल्कि दो रिंग मौजूद है। वाकई में आश्चर्य की बात है, क्योंकि इसकी खोज से पहले वैज्ञानिक ऐसा सोचते थे कि केवल बड़े बड़े ग्रहों के पास ही अपनी रिंग होती है। लेकिन इस उल्कापिंड की खोज के बाद उनका भ्रम टूट गया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस उल्कापिंड के पास न केवल खुद की रिंग्स है बल्कि खुद का चांद भी है। और इससे बात कहीं ना कहीं पता चलती है कि अगर कंडीशन सही रही तो हम इंसान उल्कापिंड के ऊपर भी अपनी बस्ती बसा सकते हैं।
यूनिक सिग्नल। दोस्तों 15 अगस्त 1977 को जेरी नाम के खगोल शास्त्री रेडियो टेलीस्कोप पर नजर रख रहे थे। हम आपको बता दें ये सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नाम की संस्था से जुड़े हुए थे। ये एजेंसी एलियंस को ढूंढने का काम करती थी। ऐसे में जब ये काम कर रहे थे तब इन्हें बहुत तेजी से एक सिग्नल सुनाई दिया और जब उन्होंने इस सिग्नल को रिकॉर्ड किया तो ये समझ में आया कि उस सिग्नल में वाव शब्द का उच्चारण किया जा रहा था। अब किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये वाव शब्द का मतलब क्या होगा। 446 सेकंड तक चलने वाले सिग्नल को रिकॉर्ड करके बार बार इसको सुनकर इसके बारे में जानने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कि जब इस सिग्नल की रिकॉर्डिंग मीडिया और लोगों तक गई तो लोग ये अनुमान लगाने लगे कि हो ना हो ये एलियंस द्वारा भेजा गया सिग्नल है। हालांकि दूसरे पक्ष के लोगों का ये मानना था कि ये किसी एलियन का नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी के आसपास घूम रही सैटेलाइट के द्वारा भेजा जा रहा सिग्नल है। अब दोस्तों तब से लेकर अब तक कई बार इस सिग्नल को सुना जा चुका है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि आखिर इसे किसने भेजा है। जुपिटर्स ह्यूज रेड स्पॉट। जब कभी भी हम जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह की तस्वीर देखते होंगे तो आपको उसमें एक लाल रंग का बड़ा सा धब्बा देखने को मिलता होगा। हम आपको बता दें ये लाल धब्बा किसी उल्कापिंड की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये एक तूफान है जो बृहस्पति के वायुमंडल में करीब 350 सालों से ज्यादा समय से तबाही मचा रहा है। हम इंसानों ने इसकी खोज सबसे पहले 1879 में की, लेकिन इसके बारे में कई सारी इतिहास की किताबों में पहले ही लिखा जा चुका है। यहाँ तक कि 1664 में लिखी किताबों में भी इस तूफान का जिक्र है, जो वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य की तरह है, जिसके बारे में वैज्ञानिक कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। समथिंग दैट शाइन्स लाइक ए डायमंड। दोस्तों कुछ महीने पहले वैज्ञानिकों ने एक गामा रे बर्स्ट को देखा। ये इनके अंदाजे से 10 गुना ज्यादा चमकदार था। हालांकि वैज्ञानिक भी इस बात से कहीं ना कहीं निश्चिंत है कि पहले भी उन्होंने मैग्नेटायर तारे का जन्म होते हुए देखा है। दोस्तों मैग्नेटायर तारे एक तरह से न्यूट्रॉन तारों के प्रकार होते हैं जहां इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है और इनका जन्म तब होता है जब एक न्यूट्रॉन स्टार की मौत होने वाली होती है और वो ब्लैक होल बनने से किसी तरह बच जाते हैं। दोस्तों वैज्ञानिक पहली बार किसी ऐसी घटना को देख पाए जिसमें मैग्नेटायर तारे जैसे दुर्लभ तारे का जन्म हो रहा है। इसके जन्म के दौरान जब बहुत ज्यादा मात्रा में गामा किरणें अचानक से निकलती हैं, तो इस घटना को गामा रे बर्स्ट कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घटना इतनी ज्यादा चमकदार होती है कि अचानक से आपको एक ही पल में अंधा कर सकती है। अच्छा दोस्तों हमें पता है आपको वीडियो में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन इसी तरह की मजेदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वागाबॉन्ड प्लैनेट। वागाबॉन्ड यानी कि आवारा ग्रह। अब सुनने में ये चीज भले ही अजीब लगे, लेकिन साल 2012 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की जिसका नाम CFBD-SIR 2149 है। इसकी सबसे खास बात यह है कि किसी भी तारे का चक्कर नहीं लगाता है, यानी कि हमारे सौर मंडल में मौजूद जितने भी ग्रह हैं ये उनसे मेल नहीं खाता, क्योंकि किसी भी गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ नहीं है और ये ऐसे ही अंतरिक्ष में घूमता रहता है। इसी वजह से इसे वैज्ञानिक आवारा ग्रह भी कहकर बुलाते हैं। वैसे दोस्तों ये अकेला एक ग्रह नहीं है जो बिना किसी गुरुत्वाकर्षण बल के अंतरिक्ष में घूम रहा हो, बल्कि इस तरह के आवारा ग्रह आपको और भी कई सारे मिल जाएंगे। हालांकि इसके बारे में इतना ज्यादा इसलिए पता है क्योंकि वैज्ञानिकों ने काफी समय तक इस ग्रह पर नजरें गड़ाई रखी और तब जाकर पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद इस ग्रह के बारे में पता चला, जो हमारे सौर मंडल में मौजूद बृहस्पति ग्रह से भी 4 से 7 गुना ज्यादा बड़ा है। दोस्तों इस तरह के ग्रहों की सबसे खतरनाक चीज ये है कि ये घूमते घूमते किसी भी सौर मंडल के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं ये किसी सौर मंडल से टकरा गए तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। द ग्रेट अट्रैक्टर। अब आप वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जगहों में सबसे चौंकाने वाली चीज देखिए, क्योंकि 1970 के दशक में दुनिया के सामने रखी गई इस जगह के बारे में जब वैज्ञानिकों को पता चला वो वाकई में हैरान थे। क्योंकि जब वैज्ञानिकों को ये बात पता चली कि हमारी मिल्की वे का आधा हिस्सा कुछ ज्यादा ही गर्म है और ये मिल्की वे 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कहीं जा रहा है। अब इस बात का अगर हम साधारण सा मतलब निकालें तो कोई ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड के हर पिंड को अपनी ओर खींच रही है, जिससे बचने का अभी तक कोई भी तरीका नहीं पता चला। यानी कि ब्रह्मांड से कहीं दूर कोई ऐसी चीज है जिसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण ये चीजें खींची चली जा रही है।
हालांकि वो चीज क्या है और किस चीज से बनी है, इस बारे में वैज्ञानिक कुछ भी नहीं जानते। तो दोस्तों, आपका अंतरिक्ष में होने वाले इन खोजों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।